बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है, लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर कहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार पुष्पम प्रिया ने कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी तब तक मास्क नहीं हटाऊंगी। उनका मास्क तो हटा नहीं। कुछ इसी तरह की कहानी प्रशांत किशोर के साथ भी है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं बहुमत में आऊँगा नहीं तब तक मैं सरकार नहीं बनाऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर पर। अब तो एग्जिट पोल में जो जिस तरह से पहले जो दिख रहा था, अब एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या होगा, इसी बात पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर, और हम इनसे बात समझेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर का जो गणित है वो क्या है। सर, क्या कहेंगे, क्या प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर देखिए ना, एग्जिट पोल जो आया है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एग्जिट पोल कोई उनको 0 से 2 दे रहा है, कोई 0 से 3 दे रहा है, कोई 0 से 13 भी दे रहा है। मतलब 13 भी दे रहा है जो, वो 0 भी दे रहा है। मतलब 0 से उनकी शुरुआत हो सकती है, 0 पे जाके अटक सकते हैं। मैं एग्जिट पोल पे भरोसा अभी नहीं कर सकता हूँ। एग्जिट पोल हमेशा जो है एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता है, ऐसा होता रहा है। लेकिन एग्जिट पोल जो एक चीज़ बता रहा है कि जो चिराग पासवान पिछली बार कर सके थे वो प्रशांत किशोर करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इसलिए नहीं नज़र आ रहे हैं कि एग्जिट पोल के नंबर्स जो हैं, जो एनडीए को मिल रहे हैं या महागठबंधन को मिल रहे हैं, वो नंबर बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में कि प्रशांत किशोर को वो वाली स्थिति भी नहीं मिल रही है जो चिराग पासवान की हुई है। दूसरी बात, चिराग पासवान ने जो किया था। दूसरी बात कि मैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब पुष्पम प्रिया चौधरी पिछले बिहार विधानसभा जो 2020 का जब चुनाव था, कोरोना का दौर था, बहुत लिमिटेड लोग बाहर निकल रहे थे और अचानक एक पूरे पन्ने का विज्ञापन पुष्पम प्रिया चौधरी का सभी जगह पे आया। विज्ञापन ये था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, वो बिहार की अगली मुख्यमंत्री हैं। तो अगली मुख्यमंत्री जैसे वो यही था कि अगली मुख्यमंत्री, हाँ, जब अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, उसी तरह प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कहा है कि वो बहुमत हासिल करेंगे। बहुमत हासिल करना तो बहुत दूर की बात, मत हासिल करने वाली स्थिति आ रही है। हम लोगों ने कुछ जो क्षेत्र भ्रमण किया बिहार के अलग अलग ज़िलों में, मैं गया, मेरी टीम गई, हमारे और भी साथी जो नोएडा से आए हुए थे उन लोगों ने भी जाके देखा, एंकर्स जो हमारे घूम रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे। सभी चीज़ों में एक बात सामने आ रही थी कि कुछ ही सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी का नाम लिया जा रहा है। चुनाव चिन्ह की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी। जब आपके चुनाव चिन्ह की जानकारी लोगों के पास नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आप लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एग्जिट पोल क्या है, वो एग्जिट पोल रिजल्ट में कब निकलेगा, लेकिन मैं एक बात एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर 2 से 3 सीटें जीत गए वो, तो और भी सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। अगर वो 2-3 सीट जो हम लोग के मन में है, हम लोग के मन में क्या है, मैं कुम्हरार की बात कर रहा हूँ, मैं मोकामा की बात कर रहा हूँ। जब सर्कमस्टांसेस जिसको कहते हैं ना, वो परिस्थितिवश जीत अगर होती है, जैसे कुम्हरार में अच्छे प्रत्याशी के रूप में केसी सिन्हा हैं, जो मोकामा में अनंत सिंह के साथ जो झंझट हुआ, उसके बाद गोली चली और दुलार चंद यादव गोली से नहीं कुचले जाने से मरे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण परिस्थितिजन्य जो जीत हो सकती है, अगर वो भी जीत नहीं होती है तो प्रशांत किशोर का खाता, जनसुराज पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है। और जब हम बात कर रहे थे लोगों से, जब हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, 243 विधानसभा में लगभग हम लोगों ने 20 से 25 जिला कवर कर लिया था। और उस कवरेज के दौरान ये नज़र आया, जो सबसे बड़ी बात, कि जनसुराज पार्टी को अगर सही में मैदान में उतरना था तो प्रशांत किशोर को उतरना चाहिए था। प्रशांत किशोर मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि आखिर वो कारण क्या है जिस वजह से प्रशांत किशोर मैदान में नहीं उतरे। मैंने इस पर मेरे कुछ जनसुराज के लोगों से बात हुई तो हमने पूछा उनसे, ऑफ कैमरा भी पूछा, ऑन कैमरा भी हमारे रिकॉर्ड पे भी है, कि आप वोट काट रहे हैं, आप काटने के लिए उतरे हैं। तो एक बहुत ही अच्छे जनसुराजी ने कहा कि हम वोट काटने नहीं, हम वोट बोने आए हैं। मतलब अभी हम फसल बो रहे हैं, अगली बार काटेंगे। तो इसका मतलब उस समय ही उनका अनुभव जो बता रहा था कि बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। और
ये अगर आंख पे पर्दा पड़ा हुआ हो, आप ग्राउंड को नहीं देख रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझ पा रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने क्या किया? पहले वो उतरे, उन्होंने कुछ खुलासे किए, खुलासा के बाद शांत हो गए, हमला हुआ लेकिन शांत हो गए। आप अगर मंगल पांडे को टारगेट कर रहे थे या सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे थे या एनडीए को टारगेट कर रहे थे, तो टारगेट किसको कर रहे थे? यही लक्ष्यहीन परिस्थितियां थी, और लक्ष्यहीन परिस्थितियों में इसी तरह का अनुमान आता है। मैं परिणाम की नहीं बात करूंगा, लेकिन अनुमान आता है। तो यही मैं जो ग्राउंड से बातें निकल के आ रही थी, और आज एग्जिट पोल ने उसको लगभग एक तरह से एग्जिट पोल को में वही बातें आई हैं। अब परिणाम इसका बदल जाए, एक अंक ही रहेगा डबल अंक तक पहुंचने में। हाँ, मतलब 2 अंकों का खेल उनके लिए बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। अगर वो 2 अंकों में पहुंच जाते हैं तो बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसा नहीं दिखा। हम लोगों को ग्राउंड पे ऐसा नहीं दिखा। जहां दिख रहा था वो प्रत्याशी के कारण वोट पड़ रहा था, या प्रत्याशी की जाति के कारण वोट पड़ रहा था। जहां उन्होंने ब्राह्मण का वोट काटने के लिए ब्राह्मण उतार दिए थे, वहां कट रहा था। कायस्थ को काटने के लिए कायस्थ का प्रत्याशी उतार केसी सिन्हा को जैसे उतारा। हाँ, मतलब भाजपा ने कायस्थ सीट ले ली, हाँ। तो उन्होंने केसी सिन्हा को उतारा। कायस्थ के कारण भी केसी सिन्हा को वोट मिल सकता है। उनके गणितज्ञ के रूप में उनकी जो पहचान पिछले दशकों से, कई दशकों से है, उसका असर हो सकता है। लेकिन केसी सिन्हा को भी अगर फील्ड में आना था तो बहुत पहले आते, तो उसका रिजल्ट और हो सकता था। जी। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि हमने भी कई जगह हमने भी देखा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं कि जनसुराज का लोग यही कहते रहे कि सिर्फ ये वोट काटने का ही काम करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से वही मैं बता रहा था कि वोट काट 2 अक्टूबर पिछले साल इन्होंने पार्टी को खड़ा किया। पार्टी को खड़ा करने के बाद आरसीपी सिंह को लेके आए एक बहुत अच्छे रणनीतिक, जिसको आप, ठीक है, प्रशांत किशोर अपने आप को चाणक्य कह लें या जो कह लें, लेकिन मैंने जदयू में पूरे जदयू को का आधार बनते हुए देखा है, तो उसमें नीतीश कुमार का योगदान निश्चित रूप से था। लेकिन उसके बाद अगर किसी का बड़ा योगदान था नेटवर्क के मामले में, देखिए कैडर के हिसाब से पोलिंग होती है। अगर कैडर आपका मजबूत है तो कैडर में आरसीपी सिंह का बहुत बड़ा रोल था। क्या जनसुराज ने उस तरह से कैडर तैयार किया? आरसीपी सिंह का उपयोग किया? नहीं किया। और जनसुराज ने इतना ही नहीं किया, कई लोग जो बड़े बड़े नाम आए फिर चले गए, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ आती गई जाती गई। तो जब आप फील्ड में, और सब चीज़ के बाद उन्होंने अंतिम घाव अपने आप खुद पे कर लिया जब वो चुनाव में नहीं उतरे। हम लोग पहले चरण की, जब पहले दौर का उनका सीट आया, सीट की सूची में उनका नाम नहीं था, तो हम लोग को लग रहा था चलो दूसरे में नाम आएगा। लेकिन दोनों ही में जब नाम नहीं आया तो हम लोग को लग गया कि अब इनको चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव नहीं लड़ना ये अपने आप में कॉन्फिडेंस दूसरे तरह का होता है। देखिए, नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन उनको पता है कि गणित कहाँ से आएगा। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे एमएलसी हैं, उनके पास कार्यकाल भी बचा हुआ, लेकिन उनको मैदान में भेजा गया। क्यों? उसका भी कारण प्रशांत किशोर हैं। तो प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से आना चाहिए था। सम्राट चौधरी को क्यों भेजा गया? सम्राट चौधरी अपनी छवि को दिखाने के लिए कि हाँ, हम जो हैं वो गलत नहीं हैं, इसलिए हैं, गलत हैं या सही हैं ये जनता तय कर देगी। देखिएगा आप, कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आएगा, अगर सम्राट चौधरी जीतते हैं तो होगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका मुहर जो है जनता ने लगा दिया है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, परिवारवाद की भी बात हुई, मैं हमेशा जो कह रहा हूँ ये यही कह रहा हूँ कि परिवारवाद, प्रत्याशी उतर गया, अगर जनता ने उसको वोट दिया तो परिवारवाद खत्म। उसी तरह अगर चार्ज सम्राट किशोर पे, सम्राट चौधरी पे है या मंगल पांडे पे चार्ज आ रहा है, जो मंगल पांडे प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, अगर जनता ने उसके बावजूद इन लोगों को जिता दिया तो वो चार्ज तो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो इसी तरह अगर प्रशांत किशोर फील्ड में आते चुनाव में, चाहे वो जहाँ से उतरते, शहरी क्षेत्र में उतरते, पहले तो कहते कि तेजस्वी जहाँ से खड़े होंगे हम वहीं से। हाँ, निश्चित रूप से तेजस्वी की जगह पर तो असंभव था उनका उतरना। राघोपुर इस तरह का क्षेत्र नहीं है जहाँ पर प्रशांत किशोर की पहचान बना। निश्चित रूप से देखिए, एक अपना आभा मंडल बना लेना अलग चीज़ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव ने इतने समय से मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, और राघोपुर में लालू प्रसाद यादव की जो पहचान है, तेजस्वी यादव उनकी पहचान को ही लेके चल रहे हैं, उसके अलावा नहीं चल रहे हैं। तो जब आप पहचान बना लेंगे तब आप लालू यादव को टक्कर दे सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को टक्कर देना है अगर आपको राघोपुर में तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होना है, तो वो परिस्थिति उनकी नहीं थी। उनको शहरी चीज में कहीं ना कहीं से उतरना चाहिए था, जो नहीं उतरे। अगर वो उतर जाते, भले
उतर जाते कहीं से भी, बहुत मेहनत नहीं करते, फिर भी जो जनसुराजी जो बने हैं लोग, 2 अक्टूबर से लेके पीले कपड़े में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, पीली गाड़ियां घूम रही थी, पूरे सब लग रहा है जैसे व्यर्थ होता जा रहा है। मुझे व्यर्थ नज़र आया, इसलिए भी नज़र आया कि कहीं पर भी मुझे फील्ड में न हमारे किसी रिपोर्टर को, न किसी सिंगर को, न किसी एंकर को, न किसी ग्राउंड रिपोर्ट करने गए किसी साथी को, कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आया कि हाँ प्रशांत किशोर का बहुत ज़बरदस्त जलवा है या बहुत ज़बरदस्त कुछ है। हाँ, वोट काटने की बात हो रही थी, लेकिन वोट काटते हुए भी अभी का एग्जिट पोल जो बोल रहा है उसमें वोट काटने पर भी बहुत सारा नुकसान कर सकते थे, वो नुकसान नहीं हो रहा है। हमने जो ज़मीन पे हम जो देखा, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा भी तो है कि जो उनके साथ शुरुआती समय में थे, लगातार रहे, इनके पर खर्च भी किए और उनको टिकट नहीं मिला, तो अंदर में भी कुछ घात थी इस बात के को लेके, इस वजह से पार्टी मजबूत नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका भी असर यहाँ पे देखने को मिला, जो वोट उनको कम मिल रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गलती होती गई उनकी। अगर एग्जिट पोल, मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्जिट पोल अगर यही है, यही रिजल्ट में कन्वर्ट होता है या आसपास में, तो कुछ चीज़ें कैसे कैसे गलती होती गई। प्रशांत किशोर ने खुद ही कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन टाइप से कराया था, रजिस्ट्रेशन में अमाउंट लिया गया था 21,000 के 21,000 22,000 कुछ अमाउंट लिया गया था। तो जब आप कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, हर एक जगह से 8-10 रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे थे। ये मेरी जानकारी में इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर को जब गाड़ियां आ रही थी तो सब लोग यही मान के चल रहे थे कि मैं इस विधानसभा से प्रत्याशी बनने जा रहा हूं। और ऐसे एक आदमी नहीं थे, ऐसे हर एक विधानसभा से 8-10 लोग थे जो खुद को प्रत्याशी मान रहे थे। तो वैसी जो परिस्थिति होती है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप गलती करते गए और अंतिम गलती ये थी कि वो चुनाव में नहीं उतरे। उसके बाद और भी गलती होती गई, जिस तरह से उन्होंने 1-2 आदमी पर को निशाना बनाया और पूरे एनडीए को या महागठबंधन को, जिसको आपको निशाना बनाना था, आप निशाना बनाते रहते, लगातार इस पे मुहिम बनाए रहते, तो हो सकता है कि परिस्थितियां निश्चित बदलती हैं। लेकिन ऐसा कुछ एक कारण और अंतिम में हम कहना चाहेंगे, कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन उसका जब पैमाना जब लगातार कई गुना जब बढ़ने लगे, तो क्या ये भी हार का एक कारण है? देखिए, बिहार में किंग मेकर बनने का शौक जो है ना बहुत लोगों को चढ़ा है, बहुत सारे लोगों को। ऐसा नहीं कि ये पहले आदमी है, लेकिन मुझे अभी तक का जो किंग मेकर एक आदमी नज़र आया वो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने अपना मुकुट इसी विधानसभा में अपना मुकुट अपनी पत्नी को दे दिया था। तो किंग मेकर की भूमिका सिर्फ उनकी थी। वो अपने बेटे में सफल नहीं हो पाए हैं अभी तक। अभी एग्जिट पोल जो बता रहा उसमें भी कि अगर ये एग्जिट पोल सही हो गया तो समझिए कि किंग मेकर की उनकी भूमिका भी अंतिम थी, जो नहीं हो पाई। मतलब राबड़ी देवी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उनके पास कोई किंग मेकर बनने का मौका नहीं आया। तो किंग मेकर बनने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन किंग मेकर बनना इतना आसान नहीं होता है जो अभी हो रहा है। मतलब प्रशांत किशोर किंग मेकर बनना चाह रहे थे, अब बैठ के हम फैसला ले लेंगे कि भाई चुन लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे यही है कि आप कॉन्फिडेंस रखते, कॉन्फिडेंस जनता से आता है, कॉन्फिडेंस कभी भी आपके अपने अंदर से नहीं आता है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस जनता से आता है। जनता अगर हुजूम के रूप में आपके पास चल रही है तो आपको पता करना होगा कि हुजूम ये पीछे आ क्यों रहा है, हुजूम के आने की वजह क्या है। क्या जो प्रत्याशी बनने वाले हैं उन्होंने पैसे दे के बुला लिया, क्या आपकी जो बातें हैं उससे ज़्यादा प्रफुल्लित होके आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती गई जो इनको, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल अगर सही है तो उसके पीछे यही सारे कारण होंगे। और जब अगर हार हो जाती है या इस तरह की परिस्थिति हो जाती है अंतिम परिणाम में, तो इसकी समीक्षा में ये बातें उनके सामने आएंगी। भले वो अपने आप को मतलब प्रधानमंत्री बनाने वाले, मुख्यमंत्री बनाने वाले कहते रहे हों, लेकिन खुद अपने जब मैदान में आए तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। चलिए, हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका मार्गदर्शन करते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मार्गदर्शन करते रहे, इसके बाद बंगाल में वो किए, लेकिन जब अपनी बारी आई तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आने लगा कि आखिर क्या होने वाला। और यही वजह थी शायद कि वो खुद अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे नहीं कर पाए।
हालांकि अंजाम क्या होगा ये तो 14 की बात है, तब तक हमें करना होगा इंतज़ार और देखेंगे कि आखिर क्या होता है 14 को और क्या होता है प्रशांत किशोर का, क्या वह सरकार बना पाते हैं या फिर क्या कुछ होगा। 14 तक के लिए हमको करना पड़ेगा इंतज़ार। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।